दें कि इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने के बाद से लगातार विपक्षी जो हैं उन्होंने आज तय किया था कि वो संसद के मकर द्वार से लेकर इलेक्शन कमीशन तक मार्च निकालेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन तक वो पहुंचते उसके पहले ही उन्हें डिटेन कर दिया गया। यहां पर आपको बता दें राहुल गांधी हो गए, चाहे प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, इन तमाम लोगों को डिटेन कर इसी पुलिस स्टेशन पर लाया गया आगे। पहले कहा जा रहा था कि सेंट्रल दिल्ली से बाहर उन्हें निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि इसी पुलिस स्टेशन पर यहाँ रखा गया है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कितनी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर लगातार भीड़ जो है आ रही है। इसके अलावा जो बचे बाकी नेता थे, जितनी भी राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, वो लोग लगातार यहाँ पर अब इस चीज के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नेताओं को समय भी दिया गया था और ये कहा गया था कि वो तमाम लोग जो है आ सकते हैं और इलेक्शन कमीशन में 30 सांसदों को चुनकर लगातार जो है यहाँ पर ला सकते हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो विपक्षी नेता है उन लोगों ने मार्च करना सही समझा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के जो सूत्र हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है साफ तौर पर कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा है कि आप आइए 30 सांसदों को लेकर और शिकायत दर्ज भी करा लीजिए, साथ ही जंतर मंतर पर आप जो प्रोटेस्ट है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्च जो है वो किया जाए और यहाँ पर खड़के के कहना है कि 30 नेताओं को चुनना असंभव है और वो ये भी कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो करने नहीं दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल्ली के लोगों को तंग कर रही हैं और लोकतंत्र को हाथ में जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आसपास के इलाकों में भीड़ लगी हुई है। ये जो यही सब आप जो बसें देख रहे हैं इन्हीं में देखिए तख्तियां जो है वो यहाँ पर वोट चोरी की लगी हुई है। साथ ही इन्हीं सारे बसों में जो यहाँ पर नेता है वो भरकर आए हुए थे। अब जो बाकी नेता है जिन्हें डिटेन नहीं किया गया है वो भी अब इसी जगह पर पहुंच गए हैं और लगातार ये यहाँ पर जो है तख्तियां हाथ में लेकर पहुंचे हुए और ये कह रहे हैं कि जितने भी लोगों को यहाँ डिटेन किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। साथ ही आपको बता दी कि टीएमसी के नेता जो है वो भी यहाँ पर बेहोश हो गई थी, जिनको राहुल गांधी ने आज हेल्प की थी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का आज बेहद अलग अंदाज नजर आया, उन्हें रोका गया तो वो बैरिकेड फांद कर जो है वो यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा साथ ही आपको बता दी कि कई और नेता, सिर्फ ये बड़े नेता नहीं, लगातार कई जो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के नेता उन्हें डिटेन किया गया। एक तरफ यहाँ मार्च हो रहा है, दूसरी तरफ संसद भी चल रहा है जिसे चलने नहीं दिया जा रहा। पिछले हफ्ते भी आपने देखा था किस तरीके से संसद जो है एसआईआर को लेकर नहीं चलने दिया गया। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी इन तमाम लोगों का कहना है कि एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन जब एसआईआर की बात होती है तो वो करने भी नहीं देते। तो ये किस तरीके का कंफ्यूजन जो है वो विपक्ष में है, इसको लेकर सवाल जो है कई बड़े खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों के बीच में जो मार्च हो रहा था उसे पुलिस ने यहाँ पर फिलहाल के लिए रोक दिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर 30 नेताओं की बात की गई थी, जिसको लेकर खड़गे ने साफ तौर पर कहा 30 नेता चुनना मुश्किल है, हमें शांतिपूर्ण ढंग से रैली क्यों नहीं करने दी जा रही। नेताओं को हिरासत में लिए जाने के दौरान अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदते हुए नजर आए। फिलहाल आप थाना यहाँ पर संसद मार्ग जो है वो देख रहे हैं, इसी में यहाँ पर जो तमाम बड़े नेता हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। और साथ ही आपको बता दें अभी और भी कई नेताओं को डिटेन किया जाएगा। पुलिस से हमने बातचीत की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी संख्या तय नहीं हुई कि कितने लोग को डिटेन किया गया, आगे क्या फैसला दिल्ली पुलिस लेगी ये कहना अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चुनाव आयोग से यहाँ पर जो है अब तक कोई बड़ी डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि बीजेपी ने प्रतिक्रिया दिया, कहा है कि जो यहाँ पर विपक्ष है वो अस्थिरता पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही है और लोकतंत्र को हाथ में ले रही है, क्योंकि इस वक्त बाकी के इलाकों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मार्च हो रहा था उसको लेकर बाकी जगहों पर ट्रैफिक जो है बेहद ज्यादा हो गया। हम भी यहाँ पर पहुंच रहे थे तो आना मुश्किल बेहद हो रहा था। इसी वजह से दिल्ली पुलिस यहाँ पर बड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। वहां पीछे आप देख सकते हैं कि थाना संसद मार्ग पर लगातार भीड़ जो है वो लगी हुई है, भारी सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने यहाँ पर कुछ दिन पहले एक इवेंट किया और उसके बाद यहाँ पर लगभग उन्होंने बताया कि 6 महीने उन्होंने एक बड़ी रिसर्च की, जिसके तहत वो यहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि जो वोट चोरी है वो यहाँ पर जो है हो रही है। उनका कहना है कि वोट चोरी को लेकर जो राज्य हैं कई सारे, उनमें वोट चोरी लगातार हो रही है और इसीलिए यहाँ पर राहुल गांधी ने वो इवेंट किया था। उन्होंने कहा 6 महीने पूरी उसकी रिसर्च की गई और उन्होंने कई सारे ऐसे आम जनता के नाम लिए जिनके एक ही नाम पर कई जगह पर जो है पूरी तरीके से उनकी डिटेल दर्ज है, किसी के पिता का नाम नहीं है, कोई यहाँ पर अलग अलग चीजें, इस तरह की बातें राहुल गांधी ने साफ तौर पर कही थी। डिटेन होने के बाद अब जो है आप लोग की आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है और किस तरह की मांग जो है? देखिए उसी को लेकर 4:30 बजे आज एक बैठक हमारे संगठन के द्वारा, हमारे संगठन महासचिव इंचार्ज केसी वेणुगोपाल जी ने अकबर रोड में बुला लिए। सब महासचिव पूरी पार्टी बैठने वाली है। जो लाइन, जो दिशा निर्देश हमें पार्टी हाईकमान से होगा वो लेंगे, पर राहुल गांधी जी का ये एटम बम
भाजपा के ऊपर फूट चुका है और इसका पहला निशाना चुनाव आयोग है। और ये जो पुलिस स्टेशन यहाँ पर आप लोग आए, क्या यहाँ पर भी प्रदर्शन करने वाले हैं या कुछ मांग उठाने वाले हैं यहाँ इस जगह भी? देखिए, संसद चल रहा है, हम चाहते हैं संसद में इस पे चर्चा हो, लेकिन वो इस पे चर्चा करने वालों को ही चार दीवारी में सोच रहे हैं बंद करके आवाज बदल देंगे। लेकिन ये आवाज तो आपके माध्यम टीवी पूरा देश देख रहा है क्या चल रहा है राजधानी दिल्ली में। करोड़ों लाखों लोग, हर इंडिया अलायंस के दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और उतरने वाले हैं। सर, वो जो 30 सांसदों को चुनने के लिए बोला जा रहा था, खड़गे जी ने बोला कि वो असंभव है। भैया 30 सांसद को चुनने के लिए चल रही है, अभी तो कुछ चोरी दिख रहा है। अभी तो ईवीएम की चोरी भी आएगी, अभी तो 1 करोड़ लोग का सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं, वो दिखेगा। उसके बाद आपको वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं, वो दिखेगा। वोटर लिस्ट में कौन लोग नए ऐड हुए उसका नाम, ये तो कह रहा है हम किसको काटे 65 लाख, हमको नहीं बताएंगे, मेरा नियम ही नहीं, कानून नहीं है। तो ये रावण की तरह मुखेर कानून चलेगा। ये अंदर जो आप अभी गए थे, पुलिस ने फिलहाल क्या जानकारी दी कि अभी जो इन लोगों को डिटेन किया गया है, आगे क्या करेंगे? भैया डिटेन किया गया, अब हम लोग को रिलीज करेंगे, सदन जाएंगे। ये लोग जो मनमानी कर रहे हैं उसको रोकेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश आंदोलित है, अनवरत लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, नहीं छोड़े जाएंगे। कि आप जो है अस्थिरता फैलाने की जो विपक्ष है वो कोशिश कर रहा है, दिल्ली के लोगों को दिक्कत हो रही है। जब 30 लोगों को बुलाया गया था तो 300 लोग क्यों आ गए? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि 30 लोगों को बुलाया गया, 300 लोग क्यों आ गए। और तुम 140 करोड़ लोगों के अधिकार को छीन लिए, तुम आज़ादी को छीन लिए, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हो और हमारी मूल ताकत और आत्मा पर हमला कर दिए, तो मरता क्या हम लोग मरेंगे? आज हम लोग पार्लियामेंट से निकलकर चुनाव आयोग जाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां वहां पर जा रहे थे, तो रास्ते में रोका गया बैरिकेड लगा के और फिर बस में भर के थाने में हमें ले आया गया। उसमें राहुल गांधी जी समेत विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े लीडर्स हम लोग सब लोग थे और फिर हमें यहाँ पर संसद मार्ग जो थाना है वहाँ पे रखा गया और अभी 2 बजे के बाद वहाँ से छोड़ा गया। इलेक्शन कमीशन के वो जो 65 लाख नाम हटाए उसको लेकर बहुत बवाल हो रहा है। बिल्कुल, राहुल जी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया था हमें, जिसमें उन्होंने साफ ये इलेक्शन कमीशन के ही डॉक्यूमेंट से निकाल कर दिखाया था कि इसमें काफ़ी वोट की चोरी हुई है। तो उनको सफाई चाहिए इलेक्शन कमीशन से, एक्शन में क्या है, ये चोरी है या नहीं है। अगर ऐसा है तो दूसरे राज्य के लोग भी इसको लेकर आशंकित है और इसीलिए जाना चाह रहे थे चुनाव आयोग, लेकिन रोक दिया गया बीच में। अभी यहाँ से जो है डिटेन कर लिया गया है, अभी क्या कुछ आगे प्रक्रिया आप लोग की रहने वाली है? अभी रणनीति बनी नहीं है। यहाँ से हम लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं, वहाँ पर बिल पर बहस होगी, उस पर हम लोग रहेंगे और उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय होगी। इलेक्शन कमिश्नर आज केंद्र सरकार के साथ मिला हुआ है, मिलकर जो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में भी, इलेक्शन में भी चोरी करने का पूरा प्लान किया है। इसलिए फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 आज जो डिटेन किया है, आज एमपी लोगों को जो डिटेन किया है वो अनलॉफुल है, वो अनलॉफुल है। इसलिए आज लोकतंत्र का खत्म हुआ है। आज लोकतंत्र, आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हुआ है। जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों को, एमपीओ को लाकर आज जेल में डिटेन किया है, ये संपूर्ण अनलॉफुल है। हम इसका डिनाई करते हैं। हम एमबी मानिक स्टेट प्रेसिडेंट ह्यूमन लाइफ एंड लाइवलीहुड प्रोटेक्शन फोरम कर्नाटका। यहाँ आप लोग मौजूद हैं, अभी पुलिस ने फिलहाल क्या जानकारी दी है? ऐसा है, पूरे देश में SIR को इन्होंने बिहार में लागू किया, पूरे देश में वोट चोरी करने का काम किया। पूरे विपक्ष को आज संसद से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पैदल मार्च के द्वारा पूरा विपक्ष जाना चाहता था, अपनी बात रखना चाहता था। पूरे विपक्ष को गिरफ्तार करना, इस तरह की तानाशाही, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनना। अब बताइए, एक 1 BHK या 2 BHK फ्लैट में क्या 200 लोग या 250 लोग रह सकते हैं? एक मकान नंबर पे 200 लोगों के वोट, 250 लोगों के वोट, 300 लोगों के वोट, इस तरह की तानाशाही, वोटों में फर्जीवाड़ा करना, चोरी करना और विपक्ष को अपनी बात नहीं रखने देना, ये पूरी तानाशाही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। अंदर कौन कौन से नेता जो है, बड़े नेता कौन कौन से मौजूद हैं? बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं,
राहुल गांधी जी हैं, बाकी पूरा विपक्ष है, पूरा विपक्ष है। और ये जो 30 सांसदों को चुनने की बात हो रही थी कि 30 सांसद आप चुन के इलेक्शन कमीशन पहुंची, 300 लोगों को क्यों लेके आ रहे हैं? आपको जो शिकायत है वहाँ दर्ज करा दीजिए। कौन सुनेगा 3 सांसदों की? कौन सुनेगा? 30 या 3 कौन सुनेगा? पूरा अमला, इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बन के काम करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष की कोई सुनने वाला नहीं है। वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनना, उसके बाद पूरे देश में तानाशाही करना, ये पूरे साच विपक्ष ने जुटाने का काम किया है।